रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूँ। आज प्रोग्राम बदलता दौर में खास तौर पे हम बात करेंगे स्टिक्स की, वो तमाम स्टिक्स की जो हम यूज करते हैं। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, उन्होंने कुछ नए डिजाइन लॉन्च किए हैं, जो कुछ डिफरेंट किया है स्टिक्स की दुनिया में। जो हम फॉरेन में देखते हैं कि अलग अलग तरह से लोग स्टिक यूज करते हैं, मार्शमैलो की हेल्प से टेलीस्कोपिक स्टिक होती है, तो इंडिया में भी इन्होंने मार्शमैलो को तैयार किया है, टेलीस्कोपिक स्टिक को तैयार किया है। क्या फायदे हैं उनके, कैसे आप लोग खरीद सकते हैं, तो क्यों इनकी जरूरत पड़ी, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर टीके बंसल साहब हैं। इनसे पहले भी हमने एक बार आपको रूबरू करवाया था। ये मैथ और साइंस की ट्रेनिंग देते हैं। इन्होंने मैथ और साइंस की 6 से लेके 12 तक की किताबें अपनी वेबसाइट पे डाली हैं एक्सेसिबल फॉर्म में। अब ये मार्शमैलो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जानेंगे। इनकी ट्रस्ट है, इन्होंने खुद एक ट्रस्ट भी एस्टेब्लिश की है, ब्लाइंड टू विजनरीज। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। थैंक यू दानिश जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर टू दिस शो। मैं आपके साथ साथ आपके सभी दर्शकों को गुड इवनिंग बोलता हूँ। राइट जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें थोड़ा अपने बारे में बताएं। वैसे तो मेरा नाम जैसे कि मालूम है आपको कि डॉक्टर टीके बंसल है, लेकिन मैं एक्चुअली तरसेम कुमार बंसल हूँ और मैंने पंजाब में पैदा हुआ, पटियाला में। 1957 का मेरा बर्थ है और अभी मैं 66 ईयर्स का हो गया हूँ। मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से एमएससी और एमटेक एमएससी किया और उसके बाद 1980 में आईआईटी में आके मैंने एमटेक एंड पीएचडी किया। मेरे को तभी पता लग गया था कि मुझे आरपी की प्रॉब्लम है, यानी कि ये पता लगे हुए कि मुझे आरपी की प्रॉब्लम है। मुझे अभी 42 वर्ष हो गए और तब भी डॉक्टर्स ने, एम्स में जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने बताया कि आप तो इस साइट के साथ पढ़ नहीं सकते, लेकिन क्योंकि पैशन इतना ज्यादा था सब्जेक्ट के लिए, तो 1982 में भी मैं आईआईटी दिल्ली में अपनी क्लास का टॉपर हूँ। राइट, हालांकि पढ़ने में परेशानी होती थी, लेकिन क्लास में जो सुन लेता था उसी से मेरा काम हो जाता था और बाकी स्टूडेंट्स जिनको समझ नहीं आता था उनको पढ़ाता रहता था और उनको पढ़ाने के दौरान जो समझ में आता था उसी से मेरा काम हो जाता था और उसी से मैं क्लास में फर्स्ट भी आया। क्योंकि मैं क्लास पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो मेरे सारे टीचर्स मुझे बहुत प्यार करते थे। राइट, इसलिए मुझे पढ़ाई में परेशानी नहीं। उसके बाद फिर मैंने आईआईटी में ही पीएचडी ज्वाइन किया। 1986 में मैंने पीएचडी कंप्लीट किया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप लेके मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड गया। राइट, जो कि मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है इन द वर्ल्ड, जहां से महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, इमरान खान और बहुत सारे लोग पढ़े हैं। लेकिन वो सब बैरिस्टर बन के आए, लेकिन मैंने वहां से जाके फिजिक्स में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करी, विच इज यूनिक इन इटसेल्फ। राइट, और उसके बाद आने के बाद मैंने फिर आईआईटी दिल्ली ज्वाइन किया और फिर मैं आईआईटी खड़गपुर में एज ए सीनियर लेक्चरर ज्वाइन किया। लेकिन वहां जाकर आई साइड की प्रॉब्लम आई, क्योंकि जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो पता लगा कि नहीं हो पाएगा, तो उनको 6/6 चाहिए थी, जबकि मेरी आई साइड 6/60 भी नहीं थी। तो मैंने उसको छोड़ा और आने के बाद दिल्ली में मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया 1991 में, जिसमें है कि मैंने आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करानी शुरू करी। और आपको तो मालूम है कि आईआईटी में एडमिशन लेना बहुत कठिन है और पिछले 28 साल तक मैंने पढ़ाया और कम से कम 20,000 बच्चों को, 20,000 स्टूडेंट्स को अपने आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई। और मेरी वाइफ मेरे साथ, हम दोनों ने मिलकर शुरू किया था इंस्टीट्यूट। वो मैथ्स लेती थी और मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता था और कम से कम 20,000 में से 10,000 बच्चों की आईआईटी, डीटीयू, डीसी और जेई में एडमिशन करवाई। राइट, और हमारा एक ही एम रहा कि स्टूडेंट्स को वैल्यूज जरूर देनी चाहिए। वैल्यूज एंड एजुकेशन आर द टू ट्रेड्स दैट गो विद यू, तो इसलिए उनके साथ ही काम होना चाहिए। लेकिन 2018 में मेरे बच्चों ने बोला, क्योंकि तब बड़े हो गए थे, उन्होंने बोला कि पापा हम तो इस बिजनेस में आएंगे नहीं, अगर आप चाहो तो इसे बंद कर सकते हो। मेरी वाइफ ने भी मना कर दिया था, बिकॉज उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी थी तब तक। तो मैंने सोचा मैं अकेला ही क्यों काम करता रहूंगा, तो मैंने उसको बंद करके फिर 2018 में मैंने ब्लाइंड बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। राइट, नैब दिल्ली से ही सबसे पहले मैंने जाके 2 बच्चे लिए। मैंने पहले भी बताया था कि सौरभ प्रसाद एंड गौरव शर्मा,
एक ने ट्रिपल आईटी दिल्ली में कंप्यूटर ज्वाइन किया जेई मेन में 96 परसेंटाइल लेके, और दूसरे का 65 परसेंटाइल आया था, और उसने D2 में आईटी किया। अब दोनों के 4-4 साल पूरे हो चुके हैं और दोनों को जॉब मिल गई है। सौरभ प्रसाद ने माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में ज्वाइन किया है और गौरव शर्मा ने हांगकांग एंड शंघाई कॉर्पोरेशन बैंक में ज्वाइन किया है। और उसके बाद 6 स्टूडेंट्स और की एडमिशन इंजीनियरिंग में हो चुकी है, यानी टोटल मिला के 8 बच्चे तो इंजीनियरिंग में चले गए, और बहुत से स्टूडेंट्स को बीएससी में पास करवाया, उनकी हेल्प की, कॉमर्स में करवाया, लॉ में एडमिशन हुई, बहुत कुछ किया। सो आई एम सेटिस्फाइड कि इवन विद दिस ब्लाइंडनेस मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ कर पाया हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है और उम्मीद है कि आगे भी आप ऐसा ही करते रहेंगे। तो सबसे पहले सर हम आते हैं विषय पे। आज का जो विषय है, मैं जानना चाहूंगा कि जो स्टिक्स हैं डिफरेंट जो मार्शमैलो की टेक्निक पे काम आप कर रहे हैं, जो आपने मैन्युफैक्चर किया है, उसकी क्या जरूरत पड़ी आपको, क्यों आपको लगा मुझे करना चाहिए, और किस किस तरह की जो स्टिक्स हैं अभी आपके पास अवेलेबल है? एक्चुअली पिछले साल दिसंबर के महीने में मैं यूएसए गया। मैंने आपको बताया कि मेरे दोनों बेटे अभी यूएसए में एस्टेब्लिश्ड हैं, दोनों यूएसए में हैं। तो दिसंबर के महीने में हम यूएसए गए, और क्योंकि इंडिया में तो इतना कुछ हमें मोबिलिटी के लिए मिलता नहीं है, लेकिन वहां जाके मैंने फिर कोशिश की कि मुझे मोबिलिटी के बारे में जो भी चीजें अवेलेबल हैं वो लेनी चाहिए। तो उन सब में से जो सबसे पॉपुलर चीज मैंने वहां पे देखी, दैट वाज अ रोलिंग मार्शमैलो टिप। वैसे तो बहुत सारी करीब 10 तरह के डिफरेंट केन टिप्स अवेलेबल हैं इंडिया में। तो जैसे हम जो केन यूज करते हैं उसके आगे एक टिप लगी होती है जिसे हम बोलते हैं पेंसिल टिप, राइट। और ये पेंसिल की जैसी पतली होती है और आगे से राउंडेड कॉर्नर होता है इसका। लेकिन ये एक बहुत पुरानी केन टिप हो गई है, लेकिन वहां पे इसके सिवा करीब 9 तरह की डिफरेंट और केन टिप्स अवेलेबल हैं, जिसमें के मशरूम टिप, मार्शमैलो टिप, रोलिंग मार्शमैलो टिप, रोलिंग बॉल टिप, ओमनीसेंस केन टिप, देन अब मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि अफ्रीका में एक अलग से केन टिप चलती है, एक व्हील टिप है जो कि व्हील जिसमें व्हील लगा होता है, राइट। तो सब तरह की केन टिप्स के डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, क्योंकि जो पेंसिल टिप है हमारे पास जो अवेलेबल है उसमें हम सिर्फ 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट में ही यूज कर पाते हैं। हालांकि ऐसे हम कांस्टेंट कॉन्टेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इंडियन सड़कों के हिसाब से, इंडियन टेरेन के हिसाब से जहाँ पे काफी गड्ढे होते हैं, तो ये केन टिप को हम कांस्टेंट कॉन्टेक्ट में अब यूज नहीं कर पाते। वैसे तो पहले मैं बताऊं कि ये 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट और कांस्टेंट कॉन्टेक्ट क्या है। जैसे कि हमारे वहां जो भी केन टिप हम यूज करते हैं, इससे हम क्या करते हैं कि केन को उठा के हम पहले लेफ्ट में ले जाते हैं और लेफ्ट में ले जाकर उसे टच करते हैं, फिर वहां से फिर उठा के राइट में लेके आते हैं और कंधे से 1 इंच बाहर जाके उसको फिर टच कराते हैं, फिर उठाते हैं, फिर लेफ्ट में लेके आते हैं। सो देयरफॉर इन ए स्विंग वी टच द केन एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट टेक्निक। लेकिन इससे क्या नुकसान होता है कि जब हम सड़क पे चलते हैं तो 2 पॉइंट्स के बीच में क्या हुआ सड़क में, यानी करीब 2 फुट के गैप में कोई गड्ढा भी हो सकता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, मान लीजिए कोई स्टेप आ गया या कोई छड़ी गिरी हो सकती है या कोई पत्थर हो सकता है। तो इस 2 पॉइंट कॉन्टेक्ट में हमें उसके बारे में ज्ञात नहीं होता। तो उसके लिए अगर हम सड़क पे अपनी केन टिप को, अपनी केन को ग्लाइड करके चलें या स्लाइड करके चलें या स्वीप करके चलें तो हमें पूरे टेरेन का मालूम पड़ेगा। लेकिन पेंसिल टिप बहुत पतली होने की वजह से छोटे छोटे गड्ढों में फंस जाती है और वो फंसने की वजह से हमारे पेट में जाके केन लगती है और इसे हम जैबिंग बोलते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। और अगर सरफेस स्मूथ भी है तो भी ये पेंसिल टिप इतनी, आई शुड नॉट से थिंग्स, लेकिन इतनी घटिया क्वालिटी की होती है कि 1 महीने 15 दिन के यूज के बाद ही वो टिप घिस जाती है और या फिर टकराने से टूट जाती है। लेकिन जबकि अगर हम रोलिंग मार्शमैलो टिप की बात करें तो सबसे, इन सारी केन टिप्स में से सबसे ज्यादा यूजफुल जो है वो रोलिंग मार्शमैलो टिप है। इसमें क्या है कि हम करेंगे तो वही लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करेंगे, लेकिन केन को उठाना नहीं है, राइट। जमीन पे छूते छूते ही वो इधर से उधर जाएगी, क्योंकि इसके आगे हमने एक रोलर लगा रखा है। जैसे पंखे में बॉल बेरिंग लगा होता है या जिस तरह से हमारी गाड़ी के पहिए चलते हैं, अगर उनमें बॉल बेरिंग खराब हो जाए तो गाड़ी चल नहीं पाती, वैसे इसमें हमने बहुत अच्छी क्वालिटी का बॉल बेरिंग लगाया है जो कि जापानीज टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। तो उसकी वजह से हमारा जो आगे का मार्शमैलो है वो केन टिप पे बहुत आसानी से घूमता है। आप अपनी फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से जरा सा भी लेफ्ट में धक्का मारेंगे तो आपकी पूरी केन स्लाइड होके
रोल होके लेफ्ट में आ जाएगी, और अंगूठे से उसको राइट में करेंगे तो राइट में चली जाएगी। और जब ये लेफ्ट से राइट जाती है, क्योंकि हर वक्त ये जमीन के साथ कॉन्टेक्ट में है, तो इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट कॉन्टेक्ट टेक्निक। इसमें जमीन से जरा भी कोई चेंज आएगा, मान लीजिए आप मिट्टी पे चल रहे हैं और बीच में घास आ गई, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर जमीन में आधे इंच का भी ऊपर नीचे है तो आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें, अगर आधे इंच की भी गैप है, अगर आधे इंच में भी सड़क ऊपर चली गई तो उससे ठोकर खा के हम गिर सकते हैं। तो 2 पॉइंट में हमें छोटी छोटी ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में मालूम नहीं पड़ता, जबकि इस केन टिप से आधा इंच, पौना इंच, एक सूत, जो भी आप समझिए, छोटे मोटे जो भी आएंगे वो आपको सब मालूम पड़ जाता है। और आप पूरा इमेज उस फ्लोर के बारे में, उस जमीन के बारे में अपने दिमाग में बना सकते हैं। और आपको 1-2 बार यूज करने के बाद आपको जिस सरफेस पे आप हर रोज चलते हैं उससे आपको अपना ओरिएंटेशन भी मालूम पड़ता है। क्योंकि अगर आपके पास मालूम है कि मेरे पास इधर कारपेट है घर में मान लीजिए, या इधर वुडन फ्लोरिंग है, इधर मार्बल फ्लोरिंग है, यहाँ पे टाइलिंग है, तो जैसे ही आप अपनी केन टिप को जमीन पे लगा के रोल करेंगे तो उसकी साउंड से और उसकी वाइब्रेशन से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप किस कमरे में हैं, किस फ्लोर पे हैं, कारपेट पे हैं। जैसे कल ही की बात है, कल हम HCL टेक की उनके सेमिनार में गए थे, तो मैं अपनी केन को ओबीसी साथ ही लेके जाता हूँ। तो व्हेन आई वाज रोलिंग इट, तो आई कुड मेक आउट कि जब हम हॉल में गए, कहाँ पे जाके कारपेट आ गई, कहाँ से कारपेट शुरू हो रही है, कहाँ पे वुडन फ्लोरिंग है, एवरीथिंग। मतलब आपको समझिए कि बिना देखे आपके दिमाग में पूरे फ्लोर की इमेज बन जाती है, राइट। सो दिस इज द वन ऑफ द। और इससे सेकंड फायदा यह है कि आपको इसे उठाना नहीं पड़ता, क्योंकि जो हम पेंसिल टिप की बात करते हैं उसे हम क्या करते हैं, पहले उठाकर लेफ्ट में ले जाएंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर उसको ऊपर करेंगे, फिर राइट में ले जाएंगे, फिर नीचे ले जाएंगे। तो यानी हमारी जो कलाई है उसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करते रहना पड़ेगा। जबकि इस केन टिप को ना तो आपको उठाना है, तो आपके हाथ पे केन का कोई बोझ नहीं पड़ता, राइट, नंबर 1। नंबर 2, आपको उठानी भी नहीं है, तो आपकी ऊपर नीचे की जो मूवमेंट थी वो खत्म हो गई। और फिर आप, क्योंकि रोलर लगा हुआ है, तो आपको अपनी कलाई को भी घुमाना नहीं है, आप सिर्फ फिंगर टिप से, यानी इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में, अगर आप इंडेक्स फिंगर से होल्ड करे हुए हैं तो सिर्फ इंडेक्स फिंगर और थंब से ही केन को लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो दैट रियली सेव्स ए लॉट ऑफ एफर्ट यूजिंग दिस वाइट केन। और सबसे मजे की बात यह है, हालांकि कुछ लोगों ने मुझे डिसअपॉइंटिंग स्टेटमेंट्स भी भेजी, लेकिन कल एक स्टूडेंट है जिसका नाम सिंगला है, फ्रॉम देहरादून, NIVH में पढ़ रहा है। सबसे पहला स्टूडेंट जिसने ये केन टिप ली थी वो वही है। लेकिन कल उसका मैसेज आया कि जी मेरी वो खो गई है और अब मेरे को तो उसकी इतनी आदत पड़ गई है कि उसके बिना मेरा काम नहीं चलता, तो मुझे आप एक केन और भेजिए जी। तो अब सो हैप्पी। हाँ जी, अब सो हैप्पी के कम से कम रिपीट ऑर्डर में भी लोगों को पसंद आया, तभी तो कोई रिपीट ऑर्डर देगा। हालांकि वो तो NIVH में खुद बैठा हुआ है और वहां पे जो नॉर्मल पेंसिल टिप वाली केन है वो 120 रुपए में मिल जाती है, तो मेरी केन को कौन गएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आई बिलीव, एक्चुअली मैं नॉट ओनली सिर्फ ये मार्शमैलो रोलिंग टिप, मैंने उसके बाद और भी केन्स बनाई हैं, जैसे कि रोलिंग बॉल टिप। जो रोलिंग बॉल टिप है वो और भी अच्छी है, उस मतलब इन द सेंस कि उसका साइज 2.5 इंच का है। तो जो विलेजेस हैं या ऐसे शहर जहां पे सड़कों में गड्ढे ज्यादा होते हैं, वहां पे 2.5 इंच का जो रोलर है वो आराम से ग्लाइड कर जाता है। कहीं पे स्पीड ब्रेकर आ गया, कहीं पे गड्ढा आ गया, तो आपको सब कुछ मालूम भी पड़ता रहेगा और आपकी केन फंसेगी भी नहीं। तो आउटडोर मूवमेंट के लिए रोलिंग बॉल केन टिप बहुत अच्छी है, लेकिन इसको भी मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ। अभी भी मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने शायद कल भी आपको बताया था कि मैंने अभी 3D प्रिंटर लिया है और उसको अभी मैं 3D प्रिंटिंग पे प्रिंट कर रहा हूँ। इसलिए मैं बिना पंखे, बिना AC के गर्मी में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि आप 3D प्रिंटर को पंखे में या हवा में नहीं चला सकते, उससे उसकी शेप बिगड़ जाती है, राइट। तीसरी केन टिप जो हमने बनाई है वो है ओमनीसेंस केन टिप। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की प्रोडक्ट है और अगर आप ऑस्ट्रेलिया से मंगाना चाहेंगे तो आपको कम से कम $130 की पड़ती है ये। और जैसे कि मार्शमैलो रोलिंग टिप की बात करता हूं, अगर आप USA से उसको मंगवाएंगे, क्योंकि वो कनाडा की प्रोडक्ट है, तो अभी इंडिया में भी मिलने लगी है, लेकिन Amazon पे ये 7,500 रुपए की मिलती है। लेकिन क्या हमारे हिंदुस्तान के भाई बहन नेत्रहीन व्यक्ति 7,500 रुपए में एक केन टिप खरीद सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और हम अपने इंडिया के सारे पैसे को डॉलर्स में क्यों बेस करें? तो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम USA, जब मैं जनवरी में लौट के आया, मैंने सोचा कि भाई ये तो छोटी छोटी चीजें हैं हमारे लिए, तो क्योंकि मैं तो IIT का साइंटिस्ट हूँ,
IIT दिल्ली में मैंने 11 साल अपनी जिंदगी के काटे हैं, और मेरी वाइफ भी, हम दोनों एक्सपेरिमेंटलिस्ट हैं। शी इज आल्सो MSc एंड PhD फ्रॉम IIT दिल्ली। तो हम दोनों ही साइंटिस्ट हैं, और ऐसे छोटे छोटे काम तो हम जिंदगी भर करते रहे हैं। और पहली बार है कि हम अपने ज्ञान को अपने नेत्रहीन और दृष्टिबाधित लोगों के लिए यूज कर रहे हैं। तो मैंने उसको बनवाया। उसकी बहुत लंबा प्रोसेस था, क्योंकि हम किसी की डिजाइन यूज नहीं करना चाहते थे, तो हमने उसको अपने हिसाब से डिजाइन किया। उसकी फिर 3D प्रिंटिंग करवाई, फिर डाई स्टील में उसकी कटिंग हुई, फिर पॉलिशिंग हुई, और बहुत सारे इटरेशंस के बाद इवेंचुअली 23 मार्च को हमने इस केन टिप को लॉन्च किया, एंड रियली वेंट वेरी वेल। और अभी हम सर ये जो ऑस्ट्रेलिया का आपने बताया है, इसके बाद मेरे 2-3 और सवाल है। थोड़ा सा पहले आप हमें ये ओमनी टेक्निक के बारे में बताएं, ये क्या है, फिर दूसरे सवालों पे आते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं इस रोलिंग मार्शमैलो टिप को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में लेके गया, जैसे मैं आपको देखो नाम लेके भी बताता हूँ। मैं गया ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन लोधी कॉलोनी में, तो उन्होंने बोला ये तो हमने पहले ही बना ली थी। मैंने कहा अगर बना ली तो मुझे भी दिखाओ, मैं भी इसे यूज करना चाहता हूँ, कि मैं फिर पैसा क्यों खर्च करूँ अगर आप पास टेक्निक है। नहीं भी बोले, हम तो मशीन से ही बनाई थी, हमने सिर्फ 5 ही पीस बनाए थे। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमें तो ऐसी केन टिप चाहिए जो कि जिसको 360 डिग्री बोलते हैं, जो कि आगे पीछे लेफ्ट राइट सब तरफ चल सके। आई सेड ठीक है भाई, एक IIT के प्रोफेसर को चैलेंज दे रहे हैं तो करना तो पड़ेगा। ठीक है, मैंने फिर कोशिश की। मैंने बल्कि USA से मेरी नीस आ रही थी, उसके लिए मैंने ऑर्डर भी प्लेस किया $130 में, लेकिन उन बंदों ने मेरे को प्रोवाइड भी नहीं किया और कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। फिर मैंने केस लड़के वो अपने पैसे वापस लिए हैं। तो मैंने अपने आप से सोच के फिर उस केन टिप को खुद डेवलप किया। और हालांकि इसे हम डाई से तो नहीं बना सकते, ये ओमनी सेंस व्हील्स जो हैं ये रोबोट्स में लगते हैं या फिर कन्वेयर बेल्ट्स के नीचे लगते हैं। एक्चुअली दे आर व्हील्स दैट आर यूज्ड इन कन्वेयर बेल्ट्स। इनका क्या फायदा है कि इनको हम लेफ्ट राइट आगे पीछे भी ले जा सकते हैं और लेफ्ट राइट भी मूव करा सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 व्हील्स लगे होते हैं। अब कैसे बताऊं आपको, T शेप का बना होता है और 2 व्हील्स लगे होते हैं। पेरीफेरी पे भी रोलर लगे होते हैं। तो अगर हमें लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो रोलर्स आपके घुमाते हैं उसको, और जब हम आगे पीछे चलते हैं तो व्हील्स घूमते हैं। तो इसे हम 360 डिग्री जैसे भी चाहें वैसे चला सकते हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, क्योंकि अभी भी सबसे, क्योंकि जैसे कि हमें केन टिप यूज करना होता है, जब भी हम वाइड केन यूज करते हैं ये जनरली हम लेफ्ट राइट में ही यूज करते हैं। और ये टिप तो हमारी काफी सस्ती बन गई, लेकिन अगर हम ओमनी सेंस पे जाते हैं तो कम से कम हमें 1500-2000 रुपए कॉस्ट करती है जी। और मुझे नहीं लगता, हाँ जी, मुझे नहीं लगता कि हमें इतने पैसे इस पे खर्च करने चाहिए। लेकिन दिखाने के लिए और लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो दे कैन ऑलवेज टेक इट फ्रॉम मी, दैट्स नो प्रॉब्लम। या फिर यहाँ के एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो विचार है, जो मेरा एम है वो ये है कि मेरे हिंदुस्तान में, इंडिया में कम से कम 2 करोड़ लोग हैं जो कि ब्लाइंड या दृष्टिबाधित हैं। 2 करोड़ लोगों को जो भी इंटरनेशनली अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है, वो सारे का सारा हम यहीं पे मेड इन इंडिया अवेलेबल करवाएंगे। सर टेलीस्कोपिक स्टिक क्या होती है, ये भी एक बार बता दें हमारे लिसनर्स को। हाँ, देखिए फिर वही बात है कि फैंसी चीजों के नाम हैं। आपने जैसे छतरी हम यूज करते हैं, आजकल फोल्डिंग अम्ब्रेला आती है, आपने देखा होगा उसकी जो उसकी स्टिक होती है, डंडी होती है, वो आपस में एक दूसरे के अंदर घुस जाती है और वो छोटी हो जाती है, राइट। बटन प्रेस किया वो खुल जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बटन प्रेस किया तो फिर वापस छोटी हो जाती है। तो टेलीस्कोपिक केन में क्या होता है कि 5 या 6 सेक्शन के राइट पीसेस होते हैं, एल्यूमिनियम के या स्टेनलेस स्टील के। सबसे जो बाहर वाला पीस थोड़े बड़े डाया का होता है, फिर उससे छोटे डाया का, फिर उससे छोटे डाया का, फिर उससे छोटे डाया का। तो ये आपस में एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। जब हम खींचते हैं तो बाहर आ जाते हैं, और जब हम बंद करना चाहते हैं तो उनको अंदर कर देते हैं तो अंदर चले जाते हैं। जबकि फोल्डिंग केन में क्या होता है, इलास्टिक बैंड लगा हुआ है, सारे पीसेस अलग अलग हैं, और हमने उनको इलास्टिक बैंड से खोला और फोल्ड करते चले गए, तो वो तो फोल्ड हो गई। ये फोल्ड नहीं हुई, ये एक दूसरे के अंदर घुस जाते। एंटीना की तरह जैसे आप हमारे जो टेप रिकॉर्डर्स आते थे उनमें एंटीना होता था जी, बिल्कुल वही चीज है। जैसे वो एंटीना होता था, वो भी टेलीस्कोपिक, उसको भी टेलीस्कोपिक एंटीना ही बोलते थे। तो इट्स बेसिकली टेलीस्कोपिक एंटीना। लेकिन टेलीस्कोपिक एंटीना काफी पतला होता है जी जी, राइट, और उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, क्योंकि उसका पर्पस कोई नेविगेशन नहीं होता, उसका पर्पस सिर्फ लेंथ बढ़ाना होता है। लेकिन यहाँ पे हमें इसे नेविगेशन के लिए यूज करना है, तो इसमें स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए।
राइट, और हाथ में ग्रिप आनी चाहिए। नहीं नहीं, और वो तो टकरा सिर्फ एक जाएंगे। टेक्निक, जो मतलब कि एंटीना हाँ टेक्निक टेक्निक, हाँ टेक्निक वही है। अच्छा सर, अब हालांकि ये बताएं। वैसे मैं बिफोर आगे जाने से पहले, जो टेलीस्कोपिक एंटीना हम कह रहे हैं ना, जो हमारे टेप रिकॉर्डर्स पे होता था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे हम, अगर हमें अवेलेबिलिटी है उसकी, तो उसे हम छोटे बच्चों को दे सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे व्हाइट केन तो ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन अगर कहीं सड़क क्रॉस कर रहे हैं, छोटी मोटी चीजों को प्रोब करने के लिए वो उस टेलीस्कोपिक केन को यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि जो आईआईटी दिल्ली वाले हैं या सक्षम वाले हैं, उन्होंने इंग्लैंड से बहुत सारे डिवाइसेस मंगवाई हैं। उसमें एक ऐसा छोटा टेलीस्कोपिक केन भी है जो कि स्टूडेंट्स के ज्योमेट्री बॉक्स में आ जाता है, 6 इंच का है। बेसिकली वो क्या है, छोटी सी केन है, टेलीस्कोपिक केन है, जिसको खोल के वो करीब 2.5 फुट की हो जाती है, 3 फुट की हो जाती है, और फोल्ड करके फिर ज्योमेट्री बॉक्स में रख सकते हैं। तो उसको अगर हम वहां से 4-5 हजार रुपए में मंगवाने की बजाय, अगर हमें वो छोटे छोटे जो एंटीनाज हैं वो मिल जाएं, तो हम उसे वो छोटे बच्चों के लिए, जैसे 4th क्लास, 5वीं क्लास, 6ठी 7वीं क्लास के लिए हमें यूज कर सकते हैं। सही। क्योंकि हमें देखना यह है कि जो भी चीजें अवेलेबल हैं, राइट, कोई भी चीज स्पेशल बनाएंगे तो महंगी पड़ती है, लेकिन जो चीज इजिली कमर्शियली अवेलेबल है, अगर हम उसे अपने लिए यूज करना शुरू कर दें, तो इट विल बी चीपर सोल्यूशन आल्सो, एंड वी कैन यूज इट, और इसमें मॉडिफिकेशन भी ऑटोमेटिकली होती रहती है। परफेक्ट। हाँ जी सर अब ये बताएं, सर अब ये बताएं 2 चीजें मुझे। क्या ये जो मार्शमैलो रोलर टिप है, हम अपनी एग्जिस्टिंग स्टिक जो हमारे घर पे है उसके साथ यूज कर सकते हैं? दूसरा, क्या ये किसी भी स्टिक के, चाहे वो टेलीस्कोपिक हो, चाहे वो फोल्डिंग हो, किसी के साथ भी यूज की जा सकती है? देखिए, मैं आपको, हर एक चीज की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, राइट। क्योंकि इंडिया में जनरली जो हम केन यूज करते हैं वो आधे इंच के डायमीटर की होती है। हालांकि आजकल कुछ कुछ लोग 16 मिलीमीटर की केन भी बनाने लगे हैं। अगर हम चाहेंगे कि 16 मिलीमीटर की केन में लगाएंगे तो नहीं लग पाएगी, तो हमने इसको इंटरनेशनली भी जो केन्स यूज होती हैं वो आधे इंच, यानी कि 12.5 या 13 मिलीमीटर की होती हैं। तो उसके हिसाब से हमने इसे डिजाइन किया है। और इंडिया में चाहे तो हम सक्षम की बात करें, चाहे हम वर्थ ट्रस्ट की बात करें, चाहे हम आपके जो कैलकाटा वाली ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बात करें, जितनी भी सब बातें करें, सबके लिए सेम ही केन है और सबका डायमीटर 12.5 मिलीमीटर होता है। तो हम 12.5 मिलीमीटर वाली किसी भी केन में इसे यूज कर सकते हैं, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने इसमें एक चेंज और भी किया है। अभी तक जो केन टिप होती थी वो, उसमें देखिए आपने देखा होगा कि टूट तो वो जाती ही है, लेकिन अगर उसे रिप्लेस करना पड़ता है तो ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए ये काफी डिफिकल्ट काम हो जाता है, क्योंकि वो एक होल के थ्रू इलास्टिक बैंड से बंधी होती है। अगर हम टिप को बाहर खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं तो वो अंदर चली जाते हैं द्वारा से, तो किसी को रबर बैंड को पकड़ना पड़ेगा और फिर इलास्टिक बैंड को उसकी गांठें खोलनी पड़ेंगी। जबकि हमने जो ये मार्शमैलो रोलिंग टिप बनाई है और इसके साथ पेंसिल टिप भी बनाई है, ये हुक स्टाइल में बनाई है। इसे अब आप जब चाहो आप इसे चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम और भी केन टिप्स बनाएंगे वो सारी की सारी चेंज हो सकती हैं, लेकिन प्रोवाइडेड ये सारी की सारी केन्स जो हैं, जो इंडिया में अवेलेबल हैं, जो कि 13 मिलीमीटर या 12.5 मिलीमीटर की हैं, उन सब में ये बिल्कुल सही फिट बैठती है। हमने इसको सब तरह की केन्स में लगा के दिखाया है, राइट। मैंने बताया था ना कि नैब में गए थे, उनके पास सब तरह की केन्स थी, कि जी ये नरेंद्रपुर, यस, नरेंद्रपुर वाली केन में लगा के दिखाइए, आप इसे NIVH वाली में लगा के दिखाइए, आप इसे वर्थ ट्रस्ट में लगा के दिखाइए, आप इसे सक्षम में लगा, सब में लगती है, देयर इज नो डिफिकल्टी। लेकिन हम पहली बार जब किसी को ये टिप भेजते हैं, उसको हम अपने केन, नई केन लगा के भेजते हैं, क्योंकि पेंसिल जो हम लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हुक स्टाइल बना रहे हैं और उसमें एक स्टॉपर भी लगाते हैं। जैसे कि मैंने आज आपको केन भेजी, आपने देखा कि केन टिप को चेंज करना कितना आसान हो गया। आपको सिर्फ 4 या 5 सेकंड लगते हैं, आप कोई भी केन टिप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जी चेंज ही क्यों करें। अरे भाई, जो साइटेड लोग हैं या हम लोग हैं, हम क्या सिर्फ एक ही तरह के जूते से काम चलाते हैं? अगर मैं घर में हूं तो क्या मैं बाथरूम में भी लेदर का जूता पहन के जाऊंगा? नहीं, घर में हूं तो मेरे को रबर की चप्पल, हवाई चप्पल पहननी चाहिए। लेकिन अगर मैं खेलने के लिए जा रहा हूं तो मुझे स्पोर्ट शूज पहनने चाहिए। अगर मैं किसी ऑफिस में जा रहा हूं तो मुझे लेदर शू, फॉर्मल शूज पहन के जाना चाहिए। लाइक वैसे डिपेंडिंग अपॉन माई रिक्वायरमेंट्स, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे उसके हिसाब से अपनी टिप को भी तो चेंज करना चाहिए। क्योंकि किसी भी नेत्रहीन या दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है, हम कहीं भी कुछ भी बात करें, कितनी भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड की बात करें, सबसे पहली चीज जो है हमारी वो
व्हाइट केन है, सफेद छड़ी है। अगर वही अच्छी नहीं है या वो हमारे काम की नहीं है तो फिर फायदा कैसे होगा। तो आई बिलीव कि हमें, मैंने एक वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा था बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ माई लाइफ इज माई व्हाइट केन। हालांकि हमारे देश में तो सब लोग चाहते हैं कि बस सस्ती से सस्ती या फ्री में केन मिल जाए, लेकिन फ्री में जब मिलेगी तो फिर आप समझिए कि क्वालिटी कैसी होगी। नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन अब आपने ये एवेन्यूज खोले हैं तो पहले ऑप्शंस भी नहीं थी हमारे पास, तो ऑप्शन ही नहीं थी, तो ऑप्शन ही नहीं भी थी। एक बड़ा रीजन था। चलिए, तो आप प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, जो हमारे लिसनर सुन रहे हैं, तो मैं बता दूं, जो मार्शमैलो रोलर की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली वो एक टायर की तरह है। तो आप उसको कहीं भी रेट सकते हैं, जैसे आप अपने अटैची को रेट के लेके जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत ही अच्छी है। मेरे पास भी वो स्टिक आई है। तो सर, इसकी प्राइसिंग के बारे में हमें बताएं। मैं आपको वैसे बताता हूँ, देखिए ये ना आजकल मैंने इसको अमेज़न पे लिस्ट नहीं किया है। जो मैं यूएसए से लेके आया था वो वाली मार्शमैलो अभी भी अब वो अमेज़न पे मिलना शुरू हो गई है, राइट। और वो लोग वहां पे इसे 7,500 रुपये में बेचते हैं, थोड़ा डिस्काउंट भी देते हैं, 20%, 15%, 30%, फिर भी 6,000 के करीब पड़ती है। लेकिन मैं इस मार्शमैलो रोलर टिप को प्रिंसिपली बेचता तो नहीं हूँ, राइट। मैं बेचना भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चों के पास पहुंचनी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ खर्चा निकालना है, क्योंकि डाई कटिंग पे बहुत पैसा खर्च हुआ है। तो मैं इसे सब लोगों को 500 रुपए में देता हूँ। मार्शमैलो रोलिंग टिप 500 रुपए में देता हूँ, और केन मार्केट से लेके, सक्शन से लेके या जहां से भी मिलती है, लेके उसको मॉडिफाई करके उसमें लगा के हम भेजते हैं। तो 300 रुपए की आपकी केन है, और साथ में 500 रुपए का ये, और 100 रुपए जनरली शिपिंग चार्जेस लग जाते हैं, क्योंकि हम इसे स्पीड पोस्ट से भेजते हैं। पहले हमने इसको डीटीडीसी से भेजा, लेकिन उन्होंने बहुत सी गड़बड़ करी, लोगों को दिया ही नहीं, क्योंकि साइन किसी के भी मार के कर दिए। देन आई डिसाइडेड कि मेरे तो बहुत सारे कस्टमर जो है वो गांव में भी हैं, वहां तो डीटीडीसी जाएगा ही नहीं, जबकि इंडियन पोस्ट सब जगह अवेलेबल है, सब जगह जाती है, और हमें उस पर इतना भरोसा है कि आज नहीं तो कल वो केन आपकी पक्का आपके तक पहुंच जाएगी। तो लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है कि हमें एक एक केन, या जो भी बंदा की केन हम सप्लाई करते हैं, हमें पोस्ट ऑफिस में जाके खुद से जाके उसको बुक करना पड़ता है, जबकि कोरियर कंपनी तो हमारे यहाँ से खुद ले जाएगी। तो जाना आने में भी लगता है, बंदे को भी 2 घंटे लग जाते हैं उसे बुक करने में, क्योंकि दिल्ली में रश बहुत होता है। बट एनी हाउ, फिर भी मैं चाहता हूं कि हम इसकी कॉस्ट ना लगा के ये सोच के चलें कि ये केन टिप आपको ट्रस्ट की तरफ से एक डोनेशन आ रही है, फ्री में आ रही है, लेकिन आप एज ए जेस्चर खुद अपनी तरफ से ट्रस्ट के लिए कुछ डोनेट कर रहे हैं। हालांकि हम एक्स्ट्रा नहीं ले रहे, तो इसलिए हमने बोला कि आप अगर 900 रुपए डोनेट करते हैं तो आपको केन मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा भी देना चाहते हैं तो वो ज्यादा दे सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं दे पाते, हमें उनको फ्री में भी देना पड़ता है। बिकॉज आई डोंट बिलीव कि किसी भी व्यक्ति को अगर चीज इंडिया में अवेलेबल है तो वो मिलनी चाहिए। और मुझे मेरे बच्चों ने भी कहा है कि पापा जो भी करो, लेकिन अगर आपने चीज बनाई है, आपका सबसे पहला धर्म यह है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अगर आपने चीज बनाई और उसके रेट की वजह से वो आपके पास पड़ी ही रह गई तो उसका क्या फायदा हुआ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। 900 रुपया कॉस्ट है एक स्टिक की। हाँ जी, विद शिपिंग एंड एवरीथिंग। और जो विद शिपिंग टेलीस्कोपिक स्टिक है उसकी क्या कीमत है? उसकी सिर्फ स्टिक की कॉस्ट 1500 रुपए है, और बाकी मार्शमैलो तो 500 रुपए की है ही। तो 2000 रुपए में हम उसे आपके तक भेज देते हैं, 2000 रुपए तक। इसके अलावा वो जो आपने मार्शमैलो रोलिंग बॉल टिप बनाया उसका? जो बॉल टिप बनाई है वो अभी एक्चुअली प्रोडक्शन में नहीं आई, अभी हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। आई थिंक इन ए मंथ्स टाइम वो अवेलेबल हो जाएगी। वो थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, जैसे ये 500 रुपए की है, वो 500 नहीं तो मान लीजिए 600 650 रुपए की पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़ी हैवी है। जैसे ये वाली जो केन टिप है ये 40 ग्राम की है, तो वो वाली 70 ग्राम की पड़ेगी। तो उसका वेट थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि थोड़ी बड़ी साइज की है ना वो, तो उसमें टेक्निक भी ज्यादा है, उसमें पीसेस भी 3 लगते हैं, तो काफी चीजें चेंज होने की वजह से थोड़ा उसमें कॉस्ट ज्यादा आएगी। लेकिन आई बिलीव 700 650 700 रुपए में वो केन टिप सिर्फ टिप हमारी बन जाएगी। और फिर क्योंकि केन तो आपके पास होगी ही, जब भी आप चाहें इसी केन में से वो उसको मार्शमैलो को निकालिए और रोलर टिप को लगा लीजिए। और जब आपको रोलर टिप लगानी है, मार्शमैलो लगाना है, तो मार्शमैलो लगा लीजिए, क्योंकि उसके लिए हमें फिर सेपरेटली आपको केन भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो केन आपके पास अभी बन के आ रही है, दैट विल बी यूजेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ केन टिप्स दैट वी आर मैन्युफैक्चरिंग। अगर बाय चांस किसी का कुछ खराब हो जाता है ये मार्शमैलो, तो डू यू प्रोवाइड एनी सॉर्ट ऑफ गारंटी वारंटी?
देखिए गारंटी वैसे तो अभी क्योंकि हम नए ही हैं, किसी की खराब हो गई हमें भेज दिया, हम आपको नहीं भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल तक तो देखिए कोई भी चीज जिंदगी भर तो चलने वाली नहीं है, कोई भी चीज नहीं चलती। नहीं, एक लेकिन होता है ना हमने बेसिक 6 महीने, 1 साल एक टाइम पीरियड होता है मिनिमम। देखिए मैं आपको गारंटी अगर बोलता हूँ कि 1 साल की देता हूँ, 1 साल तो क्या 5 साल तक खराब नहीं होगी, राइट। क्योंकि मैंने इसमें जो मटेरियल यूज किया है वो प्योर नाइलॉन है। अब आपके पास तो केन टिप आ गई है, आप अपने इस घर के 2nd फ्लोर पे चढ़ जाइए और उठा के उसके ऊपर से जोर से नीचे फेंक दीजिए। अगर फिर भी केन टिप में कुछ हो जाए तो केन टिप मेरी, मैं आपको नई केन टिप भेज दूंगा। तो आप, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और खास तौर पे कि जैसे आपने बताया कि जो स्टिक्स होती हैं तो बीच में गैप रह जाता तो हमें पता नहीं चलता, तो इससे हमें पता चल जाता है क्योंकि ये मूव करती है ऐसे ही और उठाना भी नहीं पड़ता। तो व्हाई आर यू नॉट टाइंग अप विद Amazon, फ्लिपकार्ट और फॉर दैट मैटर एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक सक्षम? देखिए उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, मैंने ट्राई तो किया है। अब जैसे अमेजोन पे अगर मेरे को डालना है तो मुझे सबसे पहले जीएसटी लेना पड़ेगा, क्योंकि अमेजोन पे सिर्फ किताबों को छोड़ के, वो भी प्रिंट बुक्स को छोड़ के आप जो भी डालेंगे उसके लिए आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, राइट। और मैं जीएसटी नंबर लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं पहले बहुत बड़ा बिजनेस कर चुका हूँ तब मेरे पास सर्विस टैक्स भी था, राइट। हर महीने सर्विस टैक्स की रिटर्नें भरो, और फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट के हमारे डिपार्टमेंट्स है ना, आप सब कुछ ठीक भी करते रहोगे तो भी आपके पास समन भेजते रहेंगे कि जी आपने ये गड़बड़ कर दिया, मैं कहाँ तक जाके समझाता रहूंगा। तो बड़ी मुश्किल से इन सब चीजों से बचने के लिए मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन बंद किया, नहीं तो मैं उसको भी चलाता रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मैं अकेला आदमी, राइट, इन सब इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की और वीएटी की, आप किस किस की चिंता करोगे। फिर जब एम्प्लॉयज बढ़ जाते हैं तो आपको ईएसआईसी भी लेना पड़ता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब काम तो वो करके देते नहीं, किसी एम्प्लॉय को सर्विस प्रोवाइड करते नहीं, समन और इश्यू कर देते हैं। अब क्योंकि 60 इयर्स के बाद आपका इनकम टैक्स का कोई स्क्रूटनी नहीं आती अगर आप बिजनेस नहीं करते, तो मैं कोई बिजनेस नहीं करना चाहता जिसकी वजह से मुझे अपनी बैलेंस शीट, अपना ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैं गवर्नमेंट की कंप्लायंसेस से बचने के लिए अपने इस ट्रस्ट को मैंने कर रखा है, राइट। और ट्रस्ट में आप डोनेशन भेजिए और हम आपको कैंटीन भेज देंगे। एनजीओ से टाई अप क्यों नहीं कर रहे आप? एनजीओ से मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी एनजीओ मेरे से चाहता है मैं उनके साथ टाई अप करने को तैयार हूँ, लेकिन मोस्टली एनजीओ का वही है कि फिर वही बात है कि बिजनेस में जाने वाली बात है। जैसे मैंने अभी ये जो हमारा डॉक्टर श्रॉफ आई हॉस्पिटल को दिया, उन्होंने मेरे से 25 स्कैन लिए, फिर मेरे को बिलिंग करनी पड़ेगी, बिलिंग करनी पड़ती है, फिर वो जॉब ऑर्डर क्रिएट करो, फिर उनके पास अगेन इट बिकम्स ए बिजनेस। तो मैं बिजनेस की बजाय इसको एज ए ट्रस्ट ही चलाना चाहता हूँ, जिसमें कि आप ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दीजिए और ये कैन टिप आपके तक पहुंच जाएगी। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको इतने ही देने हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मान लीजिए अगर सक्षम है तो थोड़ा ज्यादा पैसा दे दीजिए सो दैट और लोगों के काम आ जाएगा, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतने में भी हम आपको कैन टिप दे देंगे प्रोवाइड। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये अवेलेबल है, जो लोग पहले से ही एम्प्लॉइज हैं और काम कर रहे हैं उनके लिए हम ये सस्ते में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स बेचारों के पास तो इतने पैसे नहीं है कि वो पढ़ाई कर पाए। तो उनके पढ़ने के लिए हम सोचते हैं कि हम अपनी तरफ से इट्स लाइक ए स्कॉलरशिप टू देम, क्योंकि उनकी मोबिलिटी में उनको हेल्प करता है। कितना टाइम लगा सर इसको डिजाइन करने? 3 महीने लगे इसको। तो 3 महीने का ये प्रोसेस था आपका? नहीं, एक्चुअली उसमें ना देखिए क्या होता है कि हमें ना इसमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ी। पहली बात है कि हमारी जो बॉल बेरिंग है वो कौन सा लगाना चाहिए, राइट। सबसे पहले हमने इसको लकड़ी में बनाया, राइट, क्योंकि मटेरियल्स क्या लगेंगे क्या नहीं लगेंगे, क्योंकि जब भी आप शुरुआत करते हैं शुरुआत बड़ी छोटी चीज से की जाती है। हमने इसको लकड़ी में बनाया, उसमें 16 पीस बनवाए, 15 पीस, राइट। लगे उसमें मेरे 15 पीस बनाने में मेरे करीब समझिए आप 2-2.5 हजार रुपये लगे। लेकिन जब हमने उसका पंखे वाला वॉल बेरिंग लगाया 6201 बनाया, लेकिन वो इतना स्मूथ नहीं बना। वॉल बेरिंग तो अच्छी थी लेकिन लकड़ी की जो कटिंग हुई वो इतनी राउंड नहीं थी, और आपको मालूम है कि टेम्परेचर बदलने से लकड़ी एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो जब उसे जमीन पे चलाते थे तो वो वॉबल करती थी, जैसे आपका अनबैलेंस्ड व्हील हो, तो वो अच्छा नहीं लगा। फिर हमने लकड़ी को हटा के उसके ऊपर प्लास्टिक का एक कैप लगाया, उसको लेके हम सक्षम में गए तो मनोचा जी ने बताया कि ये तो आपका बड़ा भारी बन गया, ये 60 ग्राम का है, जबकि जो एम्बूटेक का है वो तो सिर्फ 40 ग्राम का ही है। मैं कहा सर देखते हैं इसको भी कम करेंगे, बोले ये नहीं भारी नहीं होना चाहिए। तो हमने लाके फिर मार्केट में, क्योंकि यूएसए में क्या मिलता है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें तो इंडियन मार्केट से सामान खरीदना है, तो हमने फिर
बाजार में जाके ढूंढना शुरू किया कि भाई छोटे बॉल बेरिंग हमें क्या क्या मिल सकते हैं। तो पता लगा कि एक 608 नंबर का बॉल बेरिंग है क्योंकि हमारी जो पंखे वाली बॉल बेरिंग थी वो बॉल बेरिंग ही 40 ग्राम 50 ग्राम की, उसके ऊपर 20 ग्राम का हमने ऊपर और लगा दिया तो 70 ग्राम की हो गई। लेकिन अब हमने जो 608 नंबर की बॉल बेरिंग लगाई है ये सिर्फ 18 ग्राम की 19 ग्राम की है, और ऊपर से करीब 20 ग्राम का ये लग गया तो ये 40 ग्राम की हो गई। अब लेकिन अब 608 नंबर की बॉल बेरिंग छोटी है, इट्स ओके, बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें भी इतनी वैरायटी है कि 10 रुपए से लेके 160 रुपए तक की बॉल बेरिंग आती है। अब जो 10 रुपए की आती है वो चाइनीज है, वो कुछ दिन चलाओगे खराब हो जाएगी, फंस जाएगी, और 160 रुपए की लगाएंगे तो हमारी केन टिप बहुत महंगी हो जाएगी। तो वी हैव टू मीट एन ऑप्टिमाइजेशन कि हमें इतना महंगा भी नहीं पड़े और हम इसे यूज भी कर सके। तो हमने बाजार में जाके जीवी रोड पे जाके मैं और पवन दोनों गए और पूरा दिन लगा के कम से कम वहां से 10 तरह के डिफरेंट बॉल बेरिंग लेके आए। अब आप कहेंगे जी फिर 10 ले आए तो क्या बात हुई? वहां पे कोई भी बंदा आपको एक बॉल बेरिंग नहीं देता आप अगर उनसे बोलेंगे कि हमें सैंपल के लिए एक दे दो, बोलो नहीं, पूरा डब्बा लेना पड़ेगा। तो आपको जितने भी लेने पड़ेंगे कम से कम 20-20 पीस तो लेने ही पड़ेंगे। तो अगर मैं 10 तरह के लेके आया तो 200 बॉल बेरिंग आ गए। अब उनको चला चला के देखा कि भैया कौन सा ठीक चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। अच्छा, फिर ऐसा है वो कवर्ड भी होने चाहिए। आपने देखा होगा कि बॉल बेरिंग के एक बाहर का सर्कल होता है, एक अंदर का होता है, और बीच में बॉल्स दिखती हैं। अगर बॉल्स ओपन है तो अंदर पानी कीचड़ कुछ भी जा सकता है। तो फिर हमने देखा कि हमारी जो बॉल बेरिंग है दोनों तरफ से कवर्ड होनी चाहिए, सो दैट के छोटी मोटी मिट्टी या धूल मिट्टी या पानी उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। फिर उसके अंदर हमने अगर देखोगे तो जो नीचे की मार्शमैलो उसके अंदर थोड़ा अंदर जाने के बाद एक बांध लगा हुआ है कि अगर थोड़ा पानी अंदर जाता भी है तो बंधा उसको रोक देगा, तो बॉल बेरिंग तक नहीं जाने देगा। यानी कि इतनी सारी चीजें हैं इसमें करने के लिए भी। सो इट इज नाउ इवेंचुअली डिजाइंड सो दैट इट रियली वर्क्स वेरी वेल विद यू। और ये भी नहीं होना चाहिए कि सड़क पे चलते चलते चल रही है तो नीचे की मार्शमैलो सिर्फ फोर्स से ही अंदर जुड़ी हुई है, पता लगा अगर ढीली रह गई तो बाहर निकल के बाहर आ जाएगी अगर बाहर आ गई तो आप ढूंढते रह जाओगे कि आपकी मार्शमैलो कहाँ गई। तो इतना टाइट होना चाहिए कि वो बाहर नहीं आए। तो उसमें इतना मार्जिन कम छोड़ा हुआ है कि हमें बॉल बेरिंग घुसाने के लिए अपनी मार्शमैलो को गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में गर्म करना पड़ता है, जिससे वो थोड़ी एक्सपेंड हो जाती है। उसके अंदर फिर हम बॉल बेरिंग लगाते हैं और उसके अंदर जो हम फिर ये ऊपर जो कैप लगाते हैं, अब वो भी टाइट है क्योंकि अगर वो निकल गई तो गड़बड़। और लगाने से पहले उसे हम फ्रीजर में रखते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और लगने के बाद वो एक्सपेंड होकर उसमें अच्छे से ग्रिप हो जाए। यानी कि आप इतनी फिजिक्स मैंने इसमें लगाई है कि आप जान नहीं सकते जी। तो इतना कुछ करने के बाद ये सब चीज आपके हाथ में आई है। लेकिन आप तो सिर्फ मतलब ये है कि मैं तो कहता हूँ कि क्योंकि अब लोग कहते हैं जी घटिया क्वालिटी यूज कर लेते हैं या बॉल बेरिंग सस्ती लगा दो। भाई मैं IIT का प्रोफेसर हूँ, मैंने जिंदगी में हमेशा इंटरनेशनली काम किया है। अभी भी मैं एक किताब तैयार कर रहा हूँ, उसका नाम है आर्ट एंड साइंस ऑफ ओरिएंटेशन, टीचिंग ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। उसमें लिखा हुआ है कि जो आपकी केन टिप है वो व्हाइट नाइलॉन की होनी चाहिए। जाके इंडिया में हमारी किसी भी केन टिप में नाइलॉन की, व्हाइट कलर की नाइलॉन की केन टिप नहीं लगी है, जबकि मैंने प्योर व्हाइट नाइलॉन 6 की केन टिप बनाई है। राइट, इसे कोई भी बंदा टेस्ट कर सकता है। अगर आप भी चाहें तो अपनी जो आपकी मैंने पेंसिल टिप आपको भेजी है उसको पकड़ के उसके हुक को घुमाइए, आप पूरा ट्विस्ट कर देंगे लेकिन वो टूटेगी नहीं, गारंटी देता हूँ इस बात की। आप मतलब आप इसे इतनी इलास्टिक है कि नीचे से टिप को पकड़िए और ऊपर से उसके हुक को पकड़िए और हुक को घुमा दीजिए, पूरी ताकत लगा के घुमाइए, वो पूरा 180 डिग्री घूम जाएगी बट टूटेगी नहीं। और यही इसकी क्वालिटी है कि आप सड़क पे चलते हुए आप जैसे मर्जी टकरा जाए, गाड़ी के पहिए के नीचे भी अगर आ जाएगी, केन टूट सकती है लेकिन टिप नहीं टूटेगी। आप तो कैसे ले सकते हैं हमारे लिसनर्स, कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए बहुत आसान है, मेरा मोबाइल नंबर है 9810842754। ये मेरा अपना नंबर है, इस पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप पे QR कोड भेज देंगे। आपको करना क्या है, क्योंकि मैंने बताया कि हम आपको सेलिंग नहीं कर रहे हैं, तो हम इसे दिखाते हैं कि हमने ट्रस्ट की तरफ से आपको भेज रहे हैं। तो उसमें आपको अपना एड्रेस भेजना है और जो डिजायर्ड अमाउंट है प्लस माइनस जो भी आप करना चाहते हैं करके हमें आप बता दीजिए। और उसी दिन शाम को, मतलब शाम को जल्दी 4 बजे हम इसको 4 या 5 बजे जाके हम पोस्ट में जाके बाई पोस्ट इसको भेज देते हैं और उसका ट्रैकिंग ID आपके पास आ जाता है और उसे आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि एक चीज कहाँ पे पहुंची। बहुत आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। यू हैव टू जस्ट पे द रिक्वायर्ड अमाउंट। और इसमें हम और भी करते हैं
जनरली इंडिया में जो भी हम केन्स लेते हैं, कोई भी आपको केन को ना आपके हिसाब से मॉडिफाई करके नहीं देता। आपको 100 सेंटीमीटर की चाहिए, या 110 सेंटीमीटर की चाहिए, या 120 सेंटीमीटर की चाहिए, या 130 सेंटीमीटर की चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन योर हाइट द लेंथ ऑफ द केन शुड वेरी। और मैंने आज ही इस पे वीडियो बनाया है, मे भी 1-2 दिन में मैं आपको नेट पे डाल दूंगा। मैं इस पे पूरी केन्स पे वीडियो भी बना रहा हूँ, सो दैट एवरीवन कैन बी एजुकेटेड फॉर द वाइट केन्स एंड फॉर द मोबिलिटी आल्सो। तो आपकी जो केन की हाइट है दैट शुड बी आपकी कंधे, आपका जो बगल है, बगल तक आनी चाहिए। लेकिन जनरली इंडिया में जो हम केन यूज करते हैं वो हमारी नाभि तक भी नहीं पहुंच पाती, या पेट तक पहुंचेगी, तो ये बहुत अच्छी केन नहीं हो। आपकी जो केन आपकी हाइट के हिसाब से है वो आपके बगल तक या फिर 75% ऑफ योर हाइट होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी हाइट 68 इंच है, मान लीजिए 5 फुट और 8 इंच है, तो 68 को अगर हम 3/4 कर दें तो ये अप्रोक्सीमेटली 52 इंच आ जाती है, जो कि 130 सेंटीमीटर है। तो आपकी केन 130 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, सो दैट की टिप आपसे करीब 1 या 1.5 फुट आगे रहनी चाहिए। अगर वो इतना आगे नहीं रहती तो क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको समय रहते गड्ढों के बारे में या ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में पता नहीं चलता और आप उससे टकरा जाते हैं। और अगर आप उससे भी ज्यादा तेज चलते हैं, अगर आप बहुत तेज चलना चाहते हैं, तो आपके केन टिप को और भी लंबे होने चाहिए। लेकिन ये 100 सेंटीमीटर या 110 सेंटीमीटर की जो केन्स हैं, ये पता नहीं इंडिया में ही चलती हैं। और फिर हमारे यहाँ जो केन टिप्स हैं, केन्स हैं, इनके ऊपर कोई ग्रिप भी नहीं लगाता, विच इज रॉन्ग। इंटरनेशनली व्हाट शुड बी देयर। जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं, तो बैडमिंटन का जहां से हम पकड़ते हैं, क्या वहां पे ग्रिप नहीं होती? वो ग्रिप क्यों होती है? एक तो हमारे हाथ में वो अच्छे से बैठ सकती है, और सेकेंडली जब हम यूज करते हैं तो पसीना भी आता है, तो इट मस्ट नॉट स्वेट। तो आपके हाथ से स्किड नहीं होनी चाहिए, और अगर सर्दी है तो आपको ठंडी नहीं लगनी चाहिए। तो केन के ऊपर आपका ग्रिप भी होना चाहिए, जो कि मैं अभी लगा नहीं रहा हूं, बट हमने अपनी जो टेलीस्कोपिक केन है उसमें हमने ग्रिप लगाना शुरू कर दिया है, सो दैट जब एक अच्छी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें ग्रिप भी होना चाहिए। और आगे आने वाले समय में हम ये जो आपकी नॉर्मल व्हाइट केन है इसमें भी ग्रिप लगाना शुरू कर देंगे, सो दैट के मेरा एक रूल है कि जब भी हम जिए, हम डिग्निफाइड लाइफ जीना चाहिए। क्योंकि मोस्टली लोग व्हाइट केन यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? कि जी ये अच्छा नहीं लगता, हमें इसको यूज करने में बुरा लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे? हमने कोई चोरी की है, हमने कोई डकैती किया, हमने किसी का मर्डर कर दिया, अरे भगवान ने हमारी आईसाइट अच्छी नहीं दी, कोई बात नहीं, चश्मा भी तो लगाते हैं लोग, राइट? लोग सब तरह की चीजें यूज करते हैं, तो मुझे व्हाइट केन यूज करने में क्या परेशानी है? अगर हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे या पूरे वर्ल्ड ओवर, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ज्यादा लोग ब्लाइंड हैं, 2% लोग ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो 130 करोड़ की आबादी में कम से कम 2.6 करोड़ लोग ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, राइट? क्या हमें हर एक 100 में से 2 लोग या 50 में से 1 बंदा क्या हमें विजुअली इम्पेयर्ड नजर आता है? नहीं नजर आता। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि एक तो हम व्हाइट केन यूज नहीं करते, और फिर घर के बाहर भी नहीं निकलते। निकलेंगे भी तो व्हाइट केन नहीं यूज नहीं करेंगे, किसी का हाथ पकड़ के चले जाएंगे। वाई डोंट वी लिव इंडिपेंडेंटली? वाई डोंट वी लिव ए डिग्निफाइड लाइफ? और जितना ज्यादा हमारी मोबिलिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा हम अपना काम करने में सक्षम होंगे, उतना ज्यादा। अब मैं तो कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, राइट? मैंने देखा है कि मेरी इस उम्र के जो बाकी लोग हैं जो साइटेड हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो घर में बैठ के सिर्फ टीवी देखते हैं या क्रिकेट मैच देखते हैं, राइट? कम से कम 10 लोगों को मैं जानता हूं, लेकिन कोई काम करने को तैयार नहीं है। जबकि मैं इस उम्र में खाली बैठना चाहता ही नहीं हूं, और मैं कम से कम 12 घंटे काम करता हूं। और बल्कि जो लोग साइंस पढ़ना चाहते हैं, अगर उनको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, मैं उनको बोलता हूं कि अब रात को 10 बजे से 12 बजे मुझे फोन कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं उससे आपको बिना किसी चार्ज लिए आपकी हर एक प्रॉब्लम को मुंहजबानी आपको भी सिखा दूंगा और आपको समझ भी आ जाएगी। क्योंकि सब्जेक्ट्स आर नॉट डिफिकल्ट। अगर पिछले 4 साल में 8 बच्चों की इंजीनियरिंग में एडमिशन हुई है तो ये छोटा काम नहीं है। इसके पहले आपने कितने बच्चे सुने होंगे जो 100% ब्लाइंड है और इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है। अब मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन क्यों कराना चाहता हूँ? क्योंकि पिछले 20 साल में 15 साल में टेक्नोलॉजी ने हमारी जो लाइफ को चेंज किया है। आज हम मोबाइल फोन यूज कर पा रहे हैं, आज हम जूम पे आपके साथ मीटिंग कर रहे हैं, हम जो भी यूज कर पा रहे हैं क्योंकि स्क्रीन रीडर्स अवेलेबल हैं, या फिर हमारे पास और बहुत सी डिवाइसेस आ गई हैं। हालांकि वो काफी कॉस्टली हैं, लेकिन अगर वो कॉमन सेंस में आ जाती है, कॉमन यूज में आती हैं, तो उनका रेट भी कम हो जाएगा और हम उसके आगे यूज भी कर पाएंगे। लेकिन ब्लाइंड लोगों को क्या जरूरत है, वो एक ब्लाइंड व्यक्ति ही बता सकता है। तो जब तक टेक्नोलॉजी में
विजुअली इम्पेयर्ड और ब्लाइंड लोग नहीं आएंगे तब तक हमारी सोसाइटी का, हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी का भला नहीं होगा। तो हमें सबको सिर्फ आर्ट्स में, पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री पढ़ा के हम टेक्नोलॉजी में आगे कैसे बढ़ेंगे। और इंडिया का, क्योंकि अब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और साथ में वी आर द बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, दैट मीन्स वी आर आल्सो द बिगेस्ट कम्युनिटी ऑफ द ब्लाइंड पीपल इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। तो हम अपने लिए काम क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा ये सोच है कि हम किसी के भरोसे रहने की बजाय अपनी इस कम्युनिटी को आगे खुद लेके जाएं, क्योंकि दूसरे लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, ये मान के चलिए, राइट। तो अगर नहीं आते तो क्या हम पीछे ही रह जाएंगे? नहीं, हम पीछे नहीं रहेंगे। हम सब मिलके, राइट, एक से एक मिलके 11 होते हैं, और अगर 3 लोग मिल जाए तो 111 हो जाएंगे, 4 मिलेंगे तो 1111 हो जाएंगे। तो एक एक के मिलने से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और सब मिलके काम कर सकते हैं। तो मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एनजीओज हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दे शुड कम फॉरवर्ड टू मेक दिस रेवोल्यूशन ए सक्सेस। आई विल कॉल इट ए क्रांति। मैं क्रांति की बात कर रहा हूं, जैसे कि एक्सेसिबल बुक्स। मैं ये भी नहीं कहता कि किताबें तैयार करके बच्चों के हाथ में दी जाएं। अगर वो सीधे जाके नेट पे खोले, राइट, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो एंड्रॉयड फोन हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो टैब हो, चाहे वो पैड हो, कुछ भी हो, या आपका लैपटॉप हो, आप जाइए, अपना स्क्रीन रीडर ऑन कीजिए और किताब पे वहां पे बिल्कुल सीधे सीधे पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जो भी डायग्राम्स हैं उनको मैं सबको पूरी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता हूँ, सो दैट आपको ना मम्मी से, ना पापा से, ना टीचर से, किसी से पूछने की। अगर आपको प्रॉब्लम है, प्लीज कॉल मी, मैं आपके साथ हूँ। अगर 1 करोड़ लोगों को भी पढ़ना है तो मैं 1 करोड़ लोगों को भी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी क्लासेस में, आपको नहीं मालूम, मैं आज से 10 साल पहले बहरीन गया। वहां पे एक इंडियन स्कूल है और उनकी 11th और 12th क्लास में 700 बच्चे थे, और ऑडिटोरियम में बिठा के मैंने 700 बच्चों को अकेले लेक्चर दिया, विदाउट एनी माइक, विदाउट एनी स्पीकर, कुछ नहीं था, राइट। बिल्कुल सेंटर में खड़ा हो गया और पूरे ऑडिटोरियम में चारों तरफ बच्चे भी थे, उनके साथ में पेरेंट्स भी थे, राइट। और मैंने पढ़ाया भी पूरी तरह से, सबको समझ भी आया, सबसे क्वेश्चन पूछे, और बाद में मेरे से बोले कि जी आप ये बताइए, जब आप क्लास में आते हैं, जाते हैं, तो आपका असिस्टेंट आपको हाथ पकड़ के क्यों लेके आता है, कि आपकी टांग में कुछ गड़बड़ है? मैं कह नहीं, टांग में गड़बड़ नहीं, मेरी आंख में गड़बड़ है। बोले ये आंख में क्या गड़बड़, आप तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हो। मैं कह नहीं, मुझे दिखाई नहीं देता। अरे बोले भाई 3 दिन से आप हमें लेक्चर दे रहे हैं और हमें पता ही नहीं लगा कि आपको दिखाई नहीं देता। मैं क्या, मुझे बताने की क्या जरूरत है, जब मैं बता के, बोल के आपको सब समझा सकता हूँ और आपको समझ भी आ रहा है। या तो बोलिए कि आपको समझ में नहीं आया। बोले जी कमाल हो गया कि 3 दिन में हमें पता ही नहीं चला कि आपको दिखाई नहीं देता। तो ये भगवान की कृपा है, भगवान का बहुत, क्या बोले, मैं क्या बोलूं, भगवान तो सब पे दया करते हैं, राइट। उन्होंने मुझे इतना दिया है कि मैं किसी तरह से पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। लोग पैसा होने के बाद भी करते रहते हैं, और पैसा 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 पैसा। मैं वैसा नहीं कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि जो भगवान ने दिया है वो सारे का सारा यही के लिए है। जब चला जाऊंगा वापिस, जाना ही पड़ेगा, 10 साल और 5 साल और, कब जाना है ये नहीं मालूम, लेकिन जाने से पहले एक तो है कि मैं मरू करता रहूं, दूसरा तरीका है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम करूं, और मरने से पहले ये सोचूं कि यस, आई हैव पेड बैक टू द सोसाइटी। अगर आपने दुनिया को वापिस नहीं दिया, आपने अगर अपने लोगों को वापिस नहीं दिया, तो आपके आने या ना आने से क्या फर्क पड़ता है। और एक हमारे देश में और प्रॉब्लम है, यूके के, आप मालूम है, एक साइंटिस्ट थे स्टीवन हॉकिंस, उनके बारे में सब जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है। क्यों? क्योंकि उनकी कंट्री ने, उनके गवर्नमेंट ने, उनकी कंट्री ने उनको प्रमोट किया, और ही कुड डू अ लॉट। लेकिन मेरी कंट्री में यहाँ पे ना तो मुझे सरकार प्रमोट करती है, आई अगेन से, मैं अकेला नहीं, आप सब भी, हम सब मिलके वी कैन डू वंडर्स, राइट। मैं अकेला बैठ के आप पूरी 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, कंप्यूटर्स की सारी किताबों को एक्सेसिबल बना सकता हूँ, राइट। पूरी डायग्राम, लोग कहते हैं आज ही मैंने क्या किया, देखिए मैंने अभी हिंदी की टाइपिंग सीखी है कल परसों में, और मैंने आज ही, और मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ मैं उनको अपनी आवाज में रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको पहले पूरा हिंदी में टाइप करता हूँ और फिर TTS को यूज करके वो आपको प्रेजेंट करता हूँ। लेकिन अगर मेरे को हिंदी टाइपिंग नहीं आती तो मैं लिखूंगा कैसे, क्योंकि बहुत सारे, अभी तक तो मैंने सारा काम इंग्लिश में किया, लेकिन अभी क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी बड़ी लोग हैं, इतनी सारी पॉपुलेशन है जो कि हिंदी बोल सकती है और हिंदी समझती है। इंग्लिश में तो यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन अगर उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती
या उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते तो उसका क्या फायदा हुआ। तो मैं सोचता हूं कि उनके लिए मैं हिंदी में कंटेंट भी बनाना है। तो मैं अकेला, आप सोचिए, मैं अकेला अपना पैसा लगा के, ठीक है, मैं हेल्प लेता हूं तो उसके लिए भी मुझे पे तो करना पड़ेगा ना, राइट। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल, इंटरनेट का बिल, टेलीफोन के बिल, अच्छा फिर वो डोमेन के बिल, आप उसके होस्टिंग के बिल्स, ना जाने कौन कौन से बिल्स पे करने हैं, वो सारे पे करता हूं, अपनी जेब से पे करता हूं। लेकिन क्या करूं, करना तो है। अगर मेरे को कुछ करके दिखाना है तो मुझे करना ही पड़ेगा। सो आई मस्ट डाई फॉर माई वर्क। और मैं विश्वास करता हूं 3 चीजों में, डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। वंस यू स्टार्ट वर्किंग विद फुल डिवोशन, देन अलमाइटी, भगवान आपके साथ हमेशा आएगा। क्योंकि कहा जाता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और यही बात मैं सभी लोगों से बोलता हूं कि अपने आप को किसी तरह से हैंडीकैप्ड मत समझिए। वी आर नॉट हैंडीकैप्ड, मैं हैंडीकैप्ड नहीं हूं। मेरे को दिखाई तो नहीं देता ना, लेकिन क्या मेरी विजन नहीं है? तो इसीलिए मेरे ट्रस्ट का नाम है ब्लाइंड टू विजनरीज, यानी कि अंधों को दृष्टा। तो मैं इतना पढ़ा सकता हूं, मैं इतना सिखा सकता हूं कि सबको विजनरी बना सकता हूं, सबको इस काबिल बना सकता हूं कि पूरी दुनिया को अपने मन के अंदर देख सकते हैं। बिल्कुल सर, आप बना ही रहे हैं विजनरी, और जबरदस्त, बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी लाइफ जर्नी है। और ऐसे दिल कर रहा है कि आपको सुनते जाएं। बहुत सारे आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस है। और शायद इंडिया में पहली बार इस शो में स्टिक के ऊपर इतनी व्यापक चर्चा हम लोगों ने की है, ये पहली बार ही हो रहा होगा इंडिया में। और जैसे आपने कहा कि जो आपने पढ़ा, बिल्कुल दुरुस्त आपने पढ़ा, और बहुत ही अच्छा कि हमें अपने प्रोडक्ट पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्टिक इज समथिंग विच वी नीड टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो जिंदगी से लेके, जब आप ब्लाइंड होते हो तब से लेके अंत तक आपके साथ निष्पक्षता से रहने वाली एक चीज है, जो कभी आपको कुछ आपसे मांगेगी नहीं, लेकिन सारी उम्र आपका साथ निभाएगी। समय की सर अपनी मर्यादा है। दानिश जी, मैं जाने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ जी। कुछ भक्तों ने श्री कृष्ण की बहुत पूजा की और ये कहा कि भगवान आप हमें मिलते क्यों नहीं, आप हमारे साथ क्यों नहीं है। तो श्री कृष्ण ने बोला कि मैं अपने भक्तों के साथ वैसे ही रहता हूं जैसे अंधे के साथ उसकी लाठी रहती है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को अंधे की लाठी के साथ कंपेयर किया। तो क्या अंधे की लाठी को खुश नहीं होना चाहिए? तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमारी जो स्टिक है वो हमारे लिए हमारे भगवान के बराबर है, जो कि दुख सुख में हमेशा हमारे साथ रहेगी। कोई और हमारा साथ दे ना दे, लेकिन हमारी छड़ी जो है, इट्स ए पार्ट ऑफ अवर बॉडी। बहुत से लोग यूज करते हुए शर्माते, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना है और इसे हमें बहुत इज्जत से और बहुत प्यार से रखना है। सो दैट जब मैं मिलिट्री में था, मैंने एनसीसी में 2 साल काटे, तो जब हम बंदूक लेके चलते थे तो हमारे जो सार्जेंट थे, हमारे जो गाइड थे, वो कहते थे कि बंदूक की, क्योंकि बंदूक की जरूरत तो हमें कम ही पड़ती है, जब लड़ाई में जाएंगे तभी तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब हम इसे जरूरत नहीं, जब यूज नहीं करते, अगर हम उसको ध्यान नहीं रखेंगे तो उसमें जंग लग जाएगी, और जब लड़ाई में जाएंगे तो गोली चलेगी नहीं। तो हमें अपनी बंदूक को अपने बड़े भाई के जैसे प्यार करना है, उसकी इज्जत वैसे ही करनी है जैसे हम अपने बड़े भाई की करते हैं, सो दैट कि जब हम लड़ाई में जाएं तो ये हमारा साथ दे। लड़ाई में सिर्फ बंदूक ही हमारे साथ होने वाली है। तो मैं उसी बात को आज 40-50 साल के बाद आपसे रिपीट कर रहा हूं कि हमारी जो हमारा बड़ा भाई है या हमारे बॉडी का एक अंग है, वो सफेद छड़ी है, तो इसको हमें पूरी रिस्पेक्ट से अपने साथ रखना है, एंड वी मस्ट पे अटेंशन टू इट एक्चुअली। जी सर, थैंक यू। और लिसनर्स, अगर आप इस स्टिक को खरीदना चाहते हैं, मार्शमैलो रोलिंग टिप को खरीदना चाहते हैं, जब मैथ और साइंस की कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो बंसल सर ने अपना नंबर शेयर किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उनकी डिटेल शेयर करेंगे, आप उनसे कांटेक्ट करें, एक रेवोल्यूशन लाएं, ज्यादा से ज्यादा स्टिक्स खरीदें। क्योंकि मैं आपको हमेशा जब भी शो करता हूं, जब भी कोई नई चीज आती है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कोई इतनी मेहनत करके कोई चीज बनाता है और अगर हम नहीं खरीदेंगे तो हमारे लिए चीजें बननी बंद हो जाएंगी। तो हम सब कमाते हैं, जो कमाते हैं आप डोनेट करें, इन्हें स्टिक खरीदें, लोगों तक पहुंचाएं, इस वेंचर को सक्सेसफुल बनाएं। सर, आपने कीमती समय दिया अपना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दानिश जी, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं और अपने सारे लिसनर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने टाइम दिया मुझे सुनने के लिए। अगले सप्ताह होगी मुलाकात किसी और पर्सनालिटी के साथ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस शो को
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, एनजीओ तक पहुंचाएं, ताकि स्टिक का इस्तेमाल वो भी कर सके और अपने जीवन में उपयोगिता ला सकें। धन्यवाद। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में अब थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भावरी की जुबानी सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भावरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा, सुखों से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर, ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ड आरजे राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com. Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now.